कोनिचिवा। दोस्तों, ये वीडियो जापानीज प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 28 है। इस वीडियो में भी हम अभी तक के सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट के पहले के वीडियोस देख लें ताकि आप जापानीज की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है जापानीज सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना, और इस वीडियो के एंड तक आप जापानीज में और कंफर्टेबल हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट के पहले के वीडियोस देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं माशा हूँ। दोस्तों, आपको दिए गए सेंटेंसेस को जापानीज में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए हम एक एक करके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, दिस इज माई टिकट। दोस्तों, आपको ये सोचना है कि हम किस वर्ड को जापानीज में क्या कहते हैं। जैसे कि दिस को हम कोरे कहते हैं, और टिकट को हम किप्पू कहते हैं। और अपनी टिकट है ये हमें कैसे बताना है, वाताशी नो किप्पू। तो दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। दिस इज माई टिकट को हम कहेंगे कोरे वा वाताशी नो किप्पू देस। दोस्तों, आपको जापानीज का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, तभी आप बेसिक सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज माई टिकट होता है कोरे वा वाताशी नो किप्पू देस। यही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दिस इज नॉट माई टिकट, ये मेरी टिकट नहीं है, तो आप उसको कैसे कहेंगे? आप उसमें कहेंगे कोरे वा वाताशी नो किप्पू जनाई देस। जनाई देस का मतलब होता है कि नहीं है। दोस्तों, दैट इज माई डॉग, ये भी सेम है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दैट को हम सोरे कहते हैं और डॉग को इनु कहते हैं। तो दैट इज माई डॉग होगा सोरे वा वाताशी नो इनु देस। अब आप पूछ रहे हैं, इज दैट योर टिकट? तो योर यानी कि किसी सामने वाले जने को आप कैसे कहेंगे? आनातो नो, अनाता नो किपू। अनाता का मतलब होता है यू, यानी कि सामने वाला जना। तो आप उससे पूछ रहे हैं, इज दैट योर टिकट? और क्वेश्चन सेंटेंसेस जो भी हैं हमारे, वो का से एंड होते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में का है तो इसका ये मतलब है कि वो एक क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इज दैट योर टिकट यानी कि सोरे वा अनातो नो किप्पू देस का। टिकट को हम जापानीज में किप्पू कहते हैं। योर टिकट हो जाएगा अनाता नो किप्पू। तो आप पूछ रहे हैं, इज दैट योर टिकट? सोरे वा अनाता नो किप्पू देस का। और अगर आपको यही कहना होता कि दैट इज योर टिकट यानी कि वो तुम्हारी टिकट है, तो आप उसको क्या कहते हैं? सोरे वा अनाता नो किप्पू देस यानी कि दैट इज योर टिकट। दोस्तों, अगली है, इज इट योर टिकट। आप पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारी टिकट है। इसमें दैट से यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें सोरे नहीं आएगा। इसमें बस आप दिखा के पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारी टिकट है। तो आपको इसमें कुछ भी प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सीधे कह सकते हैं अनाता नो किप्पू देस का। अगला सेंटेंस है, द होटल इज हेयर। हेयर को हम जापानीज में कहते हैं कोको, यानी कि होटल यहाँ है। यहाँ होता है कोको, और होटल को होतेरू। तो द होटल इज हेयर होतेरू वा कोको देस, यानी कि होटल यहाँ है, होतेरू वा कोको देस। अब आपको अगर कहना है कि नो, इट इज नॉट अ बस स्टॉप, यानी कि ये बस स्टॉप नहीं है, आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या ये बस स्टॉप है, और आपको कहना है कि नहीं, ये बस स्टॉप नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? नो को हम कहते हैं ई है, और बस स्टॉप को हम कहते हैं बासुतेई। तो ई है बासुतेई जनाई देस, नहीं बस स्टॉप नहीं है। ई है बासुतेई जनाई देस, नो इट इज नॉट अ बस स्टॉप। अब आपसे कोई पूछ रहा है या आपको पूछना है, वेयर इज द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट कहाँ है। तो वेयर को हम जापानीज में बोलते हैं दोको। जब हेयर है वो है कोको, और वेयर है यानी कि कहाँ, वो है दोको। तो एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट को हम जापानीज में कहते हैं कुको। कुको। तो वेयर इज द एयरपोर्ट? कुको व दोको देस का। क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसीलिए ये का पे एंड होगा। कुको व दोको देस का। दोस्तों, अगला सेंटेंस है, द सबवे इज नॉट हेयर नॉट देयर। सबवे को हम कहते हैं चिकातेत्सु। ये हमने पहले की वीडियोस में जापानीज वोकैबुलरी में सीखा है। अगर आपको ये वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। देयर को हम बोलेंगे सोको। तो आपको तीन वर्ड्स याद रखने हैं, हेयर, देयर, वेयर। हेयर होता है कोको, देयर होता है सोको, और वेयर होता है दोको। तो सबवे इज नॉट देयर यानी कि चिकातेत्सु व सोको जनाई देस। और नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम यूज करते हैं जनाई देस यानी कि नहीं है। तो सबवे वहां नहीं है, चिकातेत्सु व सोको जनाई देस। दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एयरपोर्ट इज नॉट हियर, ये भी एक सिमिलर सेंटेंस है, बस देयर की जगह हमें हेयर यूज करना है, और एयरपोर्ट को हम कहते हैं कूको। तो कूको व कोको जनाइदस, यानी कि एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, कूको व कोको जनाइदस। एक्सक्यूज मी वेयर इज द होटल, एक्सक्यूज मी को हम जापानीज में कहते हैं सुमिमासे। और फिर से वही सेंटेंस है, होटल कहाँ है, तो सुमिमासे होतेरु वा दोको देsu का। वेयर को हम कहते हैं दोको, इसीलिए सुमिमासे होतेरु वा दोको देsu का। दिस इज माई पासपोर्ट, दिस हो गया कोरे, पासपोर्ट हो गया पासुपोतो। और आपको वही हमने जैसे पहले सेंटेंसेस प्रैक्टिस करे, दिस इज माई डॉग, दिस इज माई चेयर, ऐसा सभी दिस इज माई पासपोर्ट को हम कहेंगे कोरे वा वाताशी नो पासुपोतो देsu। कोरे वा वाताशी नो पासुपोतो देsu। दिस इज अ ट्रेन स्टेशन, कोरेवा एक ही देश, ट्रेन स्टेशन को हम कहते हैं एक ही। तो ये ट्रेन स्टेशन है, कोरेवा एक ही देश। अगर आपको यहीं पे कहना होता दिस इज अ पासपोर्ट, ये नहीं कि दिस इज माय पासपोर्ट, अगर आपको कहना होता दिस इज अ पासपोर्ट, तो आप कहते कोरेवा पासुपोतो देश, कोरेवा पासुपोतो देश। दोस्तों अगला सेंटेंस है इज दैट अ टिकट, यानी कि क्या वो टिकट है। दोस्तों आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको बस ये सोचना है कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन सा वर्ड कहाँ फिट होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो ये का पे जरूर एंड होगा, और दैट यूज हो रहा है तो ये सॉरी से स्टार्ट होगा। तो अगर आप ये सब चीजें अपने ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस दैट टिकट को आप सीधे सीधे ये बोलेंगे सोरेवा किप्पू देस का, क्या वो टिकट है, सोरेवा किप्पू देस का। अब आपको बताना है द अम्ब्रेला इज रेड, अम्ब्रेला को हम कासा कहते हैं और रेड कलर को आकाई कहते हैं। अम्ब्रेला इज रेड यानी कि कासा वा अकाई देस, कासा वा अकाई देस। दीज अम्ब्रेलाज आर रेड, दीज को हम कोरेरा कहते हैं। दोस्तों ये सब हमने पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले के वीडियोस का जरूर से देखें, आपको ये सब समझ में आने लगेगा। दीज अम्ब्रेलाज हैं कोरेरा नो कासा, कोरेरा नो कासा, कोरेरा नो कासा वा अकाई देस, यानी कि दीज अम्ब्रेलाज आर रेड, कोरेरा नो कासा वा अकाई देस। दोस्तों अगला सेंटेंस है दिस इज अ स्मॉल एप्पल, एप्पल को हम जापानीज में रिंगो कहते हैं, और स्मॉल यानी कि चीसाई। तो बस आपको यही सोचना है कि ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होगा। तो दिस को हम लिखेंगे कोरे, और स्मॉल एप्पल यानी कि चीसाई रिंगो। तो कोरे वा चीसाई रिंगो देस, कोरे वा चीसाई रिंगो देस। दिस इज अ स्मॉल एप्पल, कोरे वा चीसाई रिंगो देस। गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग यानी कि ओहायो गोजाइमास, हाउ आर यू ओ गेंकी देस का, ओहायो गोजाइमास ओ गेंकी देस का। दे आर माई फ्रेंड्स, दे यानी कि कारेरा वा, और माई फ्रेंड्स यानी कि वाताशी नो तोमोदाची। फ्रेंड्स को हम तोमोदाची कहेंगे, और माई फ्रेंड्स यानी कि वाताशी नो तोमोदाची। दे को हम रेफर करने के लिए कहेंगे कारेरा वा। तो दे आर माई फ्रेंड्स यानी कि कारेरा वा वाताशी नो तोमोदाची देस, कारेरा वा वाताशी नो तोमोदाची देस। हेयर यू आर यानी कि तुम यहाँ हो, दोजो, ये एक फ्रेज है, ये आपको पता होना चाहिए, दोजो। नाइस टू मीट यू, दोजो योरोशिकु, दोजो योरोशिकु। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। वाताशी वा कोउको नी मास, वाताशी वा कुको नी मास, यानी कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, वाताशी वा कुको नी मास। दोस्तों अगला सेंटेंस है इट इज इन माई बैग, यानी कि ये मेरे बैग में है। तो दोस्तों ये वाले पोजीशंस की जो हमने बात करी थी, हमने पोजीशंस वाले वीडियो में बात करी थी कि कोई चीज मेरे बैग के अंदर है या कोई चीज बैग के बाहर है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ये सेंटेंसेस और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये मेरे बैग के अंदर है, इसको हम कैसे कहेंगे, काबान नो नाका नीगा आरिमास, काबान नो नाका नीगा आरिमास। मेरे बैग के अंदर है, इसको रेफर करने के लिए हम नाका नी का यूज करते हैं, काबान नो नाका नीगा आरिमास। ये मेरे बैग के अंदर नहीं है, तो आपको बस ये आरिमास की जगह आरिमास इन यूज करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव में हम गा पार्टिकल यूज नहीं करते, वा पार्टिकल यूज करते हैं। तो ये मेरे बैग के अंदर नहीं है, काबान नो नाका नी वा आरिमासेन, काबान नो नाका नी वा आरिमासेन। इट इज नॉट इवन इन माई बैग, यानी कि ये मेरे बैग के अंदर भी नहीं है। तो जो
भी है कि ये मेरे बैग के अंदर भी नहीं है, इसमें हम मो पार्टिकल यूज करेंगे। तो आपको बस इतना करना है, काबा नो नाका नी मो आरिमासेन, यानी कि ये मेरे बैग के अंदर भी नहीं है। काबा नो नाका नी मो आरिमासेन। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी जापानीज की प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोमो आरिगातो। दोस्तों यहाँ पे भी जाते हैं एक जरूरी बात, अगर आपको सिर्फ थैंक यू कहना होता तो आरिगातो गोजाइमास, और अगर आपको थैंक यू वेरी मच कहना है तो दोमो आरिगातो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोमो आरिगातो।